स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने यह दावा किया था कि उनका यह अंतरिक्ष यान भारत के चंद्रयान से 1 या 2 दिन पहले ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच जाएगा। रूस इस रेस में खुद को खरगोश समझ रहा था और अपनी तेज रफ्तार से अपने घमंड में ये 10 दिन के अंदर ही चांद पर लैंड करने का दावा कर रहा था। भारत के चंद्रयान 3 की अगर बात करें तो हमारा विक्रम लैंडर इस समय चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है कि भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बनने जा रहा था। हे गाइस व्हाट्सअप, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो तुम सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। और जो लोग नए हैं यार, उनको मेरा वार्म वेलकम है। सबसे पहले तो भाई मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तुम सबका कि तुम लोग मेरी वीडियो को देखने के लिए रुके हो। और उसके बाद ही आज की जो रिएक्शन वीडियो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई आज की रिएक्शन वीडियो बड़ी ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि रशिया का जो वो है लूना 25 स्पेस क्राफ्ट जो है वो हो गया है क्रैश। और इंडिया की जो वो है इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जो है वो क्लेम कर दिया कि हम लोग जो है वो 23 अगस्त वेडनेसडे को शाम 6 बजे जो है वो मून पर लैंड करने वाले हैं। तो आज की हमारी वीडियो इसी से रिलेटेड होने वाली है, इसी के ऊपर हम रिएक्शन करेंगे अपना। तो उसके बाद फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो यार मैं अपने जो इंडियन भाई हैं उनको जो है वो मुबारकबाद देता हूँ और उनको जो है वो कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता हूँ कि यार आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों की इस सक्सेस के ऊपर। और उसके बाद फिर हम वीडियो देखते हैं और उस पर फिर हम थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे कि क्या है और कैसे है सारा। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू जल्दी से अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। ओ, ये लगता है रशिया की जो वो हुआ है स्पेस चंद्रयान क्राफ्ट के क्रैश। सामने पस्त हुआ रूस का लूना 25। रूस को लगा बड़ा झटका। लूना 25 हुआ बुरी तरह फेल। भारत और रूस की so स्पेस sad. रेस का हुआ अंत। चंद्रयान को हराने वाला लूना 25 चांद पर औंधे मुँह गिरा। पीएम मोदी ने रूस के इस नुकसान पर राष्ट्रपति पुतिन से की फोन पर बात। अब भारत को चांद का दक्षिणी ध्रुव जीतने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, जब से रूस लूना 25 मिशन को लॉन्च कर चुका था तभी से इसकी तुलना भारत के चंद्रयान से की जा रही थी। रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने यह दावा किया था कि उनका यह अंतरिक्ष यान भारत के चंद्रयान से 1 या 2 दिन पहले ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच जाएगा। इसी के चलते दोनों देशों के हालांकि मैंने न्यूज़ में ये देखा था कि रूस ने इंडिया के जो ये मिशन स्पेस है, मिशन मून है, इसके बहुत देर बाद रूस ने जो है वो अपना स्पेसशिप लॉन्च किया था। लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को क्लेम कर रहा था कि वो इंडिया से पहले, मतलब वो शायद इंडिया से रेस लगाना चाह रहा था। आगे देखते हैं। बीच एक स्पेस रेस शुरू हो गई थी। हालांकि रूस ने भारत को इस रेस में घसीटने की काफी कोशिश की, लेकिन हमारे इसरो वैज्ञानिकों ने अपने पहले से बनाए हुए प्लान पर चट्टान की तरह टिकते हुए ये दिखा दिया कि वो कितने काबिल हैं और उन्होंने रेस को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं की। और अब इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर जो सामने आ रही है, रूस का लूना 25 मिशन अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही पूरी तरह से फेल हो गया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। रूस और उसके वैज्ञानिक अच्छा, हम लोगों को तो ये खाली होता है ना कि यार उनका जो है वो स्पेस क्राफ्ट क्रैश कर गया, लेकिन देखा जाए तो उनके लिए ये बहुत ही मतलब बड़ा झटका होता है, क्योंकि करोड़ों अरबों डॉलर रुपया जो है ना वो उसके ऊपर लगता है। पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तानी करेंसी के हवाले से देखा जाए तो अरबों रुपए, अरबों खरबों रुपए बनते हैं, लेकिन वहाँ के अगर लिहाज से देखा जाए तो करोड़ों डॉलर्स बनते हैं। तो यार ये उनके लिए बहुत ही मतलब कि सैड मोमेंट है। तो बाकी मर्जी अल्लाह, बाकी इसमें क्या कह सकते हैं। आगे देखते हैं। वैज्ञानिकों को अपने मुंह की खानी पड़ी है। जबकि भारत का चंद्रयान अभी भी अपने प्लान के अनुसार आगे बढ़ रहा है, तो सवाल ये उठता है कि रॉसकॉस्मोस जो खुद को दुनिया के सबसे एडवांस स्पेस एजेंसी के रूप में मानता है, वो इस छोटे से मिशन में फेल कैसे हो गई। और रूस के जिस लूना 25 को हद से ज्यादा एडवांस बताया गया था, वो चंद्रयान के सामने पस्त क्यों हो गया। और सबसे जरूरी, हमारा चंद्रयान इस समय किस साल में है
और ये कैसे आगे बढ़ रहा है, ये सब कुछ आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, आपने वो खरगोश और कछुए की रेस वाली कहानी सुनी है? हाँ, वही जिसमें खरगोश अपनी रफ्तार के घमंड में चूर होकर रेस के बीच में ही सो जाता है और कछुआ धीमी रफ्तार से ही सही पर लगातार आगे बढ़ते हुए इस रेस को जीत जाता है। रूस और भारत के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। दरअसल रूस इस रेस में खुद को खरगोश समझ रहा था और अपनी तेज रफ्तार से अपने घमंड में ये 10 दिन के अंदर ही चांद पर लैंड करने का दावा कर रहा था। लेकिन रूस का हाल भी वही हुआ जो कहानी में खरगोश का हुआ। रूस का लूना 25 अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही क्रैश हो गया, जबकि भारत का चंद्रयान धीमी रफ्तार से ही सही पर चांद की तरफ लगातार बढ़ रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे और रूस इस मिशन में फेल कैसे हो गया। चलिए आपको ये सारा मामला शुरुआत से समझाते हैं। बात दरअसल आज से करीब 40 दिन पुरानी है, जब 14 जुलाई 2023 के दिन भारत का चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था। अच्छा, सही हो गया, 14 जुलाई को लॉन्च हुआ। चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड करेगा और ऐसा करने में इसको करीब 40 दिन का समय लग जाएगा। यानी हमारे वैज्ञानिकों ने कोई जीए नहीं हम इतनी जल्दी चांद पर पहुंच जाएंगे या इतनी आसानी से इस मिशन को पूरा करेंगे। उन्होंने अपने पैर जमीन पर रखते हुए साफ साफ कहा कि हमारा रॉकेट LVM-3M4 जितना कैपेबल है, उसके हिसाब से हम चांद पर लैंड करने में 40 से 42 दिन का समय लगाएंगे। इस मिशन के लॉन्च होने पर पूरा देश बहुत खुश था, क्योंकि भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव में लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश बनने जा रहा था। इससे पहले कि किसी भी देश की स्पेस एजेंसी ने यह कीर्तिमान नहीं बनाया था। चंद्रयान को अपने सफर पर निकले हुए करीब 25 दिन बीत चुके थे, तभी अचानक रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने अपना लूनर मिशन लूना 25 लॉन्च करने का ऐलान कर दिया। उनका इस तरह अचानक से मिशन लॉन्च करना सभी को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि रूस ने अपना आखिरी अच्छा, मतलब उन्होंने 40 दिन का टाइम लिया और इन्होंने मतलब क्लेम किया कि हम लोग जो है रशिया ने कि हम लोग 10 दिनों के अंदर अंदर कर लेंगे। मतलब अचानक से ये तो मतलब लगता है, अब इसके पीछे क्या इनकी वजह ठहर सकती है वो इस वीडियो में आगे जाके देखते हैं। ऐसे मुझे लगता है कि यार कोई ना कोई कंपटीशन होगा, उन्होंने सोचा कि यार मतलब इतनी बड़ी अचीवमेंट है तो वो हमारे पास क्यों ना है। हर कंट्री ऐसा चाहता है, डेवलप्ड कंट्री। तो रशिया को शायद था कि हम लोग ऐसा कर पाएंगे, लेकिन लूनर मिशन नहीं हो पाया। 24 आज से 47 साल पहले 1976 में लॉन्च किया था और लोगों की हैरानी तब बढ़ गई जब रोसकॉस्मोस के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया कि उनका यह अंतरिक्ष यान चंद्रयान से 1 या 2 दिन पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर जाएगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि रूस का लूना 25 मिशन 11 अगस्त को यानी चंद्रयान 3 से 28 दिन बाद लॉन्च हुआ था। फिर भी रूसी वैज्ञानिकों का ऐसा कहना कि ये चंद्रयान से 2 दिन पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर जाएगा, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसे ये चंद्रयान को नीचा दिखाना चाहते हो। और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो। मतलब मैं तो उसको यही कहूँगा कि ये ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात है, ठीक है ना। रूस जो है वो अपने आप को जो है ना, वो मेरा ख्याल है रूस जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा था इस बारे में, इस वजह से शायद उसको ये मुंह की खानी पड़ी है। और ये साफ जाहिर था कि रोसकॉस्मोस ने ये मिशन सिर्फ इसरो को पीछे करने के लिए लॉन्च किया ताकि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले देशों की लिस्ट में भारत की जगह रूस का नाम सबसे ऊपर रहे। मिशन लॉन्च करते समय रोसकॉस्मोस के वैज्ञानिकों ने बताया कि लूना 25 लॉन्च होने के सिर्फ 5 दिन के अंदर यानी 16 अगस्त को लूनर ऑर्बिट में पहुंच जाएगा और इसके बाद 5 से 6 दिन के अंदर ये चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड कर चुका होगा। अब इतना सब होने पर इसरो वैज्ञानिक अगर चाहते तो वो भी इस रेस में कूदकर चंद्रयान 3 की लैंडिंग डेट बदल सकते थे और तेजी से आगे बढ़ते हुए विक्रम लैंडर को लूना 25 से पहले चांद की सतह पर उतार सकते थे। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि हमारे लिए इस मिशन का बस मतलब कीर्तिमान बनाना ही नहीं था, बल्कि हमारे वैज्ञानिक वास्तव में मानवता के भविष्य के लिए कुछ बेहतर खोजना चाहते थे। अब रोसकॉस्मोस के वैज्ञानिकों ने जैसा बताया था, लूना 25 5 दिन के अंदर लूनर ऑर्बिट में पहुंच गया, लेकिन 20 अगस्त को सुबह 9 से 10 बजे के बीच
प्री लैंडिंग ऑर्बिट में एंटर करने के दौरान इस किसी तकनीकी खराबी के चलते ये चांद की सतह पर सीधा क्रैश हो गया। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार ऑर्बिट चेंज करने के दौरान लूना 25 ने अपना संतुलन खो दिया और गोल गोल घूमते हुए ये तेजी से नीचे की तरफ बढ़ गया। रॉसकॉस्मॉस के वैज्ञानिकों ने इसे कंट्रोल करने की काफी कोशिश की, लेकिन उनका इससे संपर्क टूट गया और ये पूरी तरह से चांद की सतह पर जाकर क्रैश हो गया। रूस की स्पेस एजेंसी अभी इस मामले की जांच कर रही है, यानी इस हादसे की असली वजह हमें कुछ समय बाद ही पता चल पाएगी। तो इस तरह से जो रेस रॉसकॉस्मॉस ने शुरू की थी वो खुद ही इससे बाहर हो गया, और क्योंकि अब चांद पर पहुंचने के इस मुकाबले में भारत के अलावा कोई और कॉम्पिटिटर नहीं बचा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रेस समाप्त हो चुकी है। भारत के चंद्रयान 3 की अगर बात करें तो हमारा विक्रम लैंडर इस समय चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। आपको बता दें कि प्रपल्शन मॉड्यूल से अलग होने के बाद विक्रम लैंडर की डी बूस्टिंग के दोनों चरण भी पूरे किए जा चुके हैं और अपनी लैंडिंग साइट को खोजकर ये बहुत ही सहजता से उसकी तरफ बढ़ रहा है। लूना 25 के फेल होने के बाद इसरो ने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि चंद्रयान 3 चांद पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है और 23 अगस्त 2023 के दिन शाम 6:04 पर यह सुरक्षित रूप से लैंड कर जाएगा। यानी भारत अब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश बनने जा रहा है, और ये हम सभी के लिए बहुत ज्यादा खुशी की और गर्व की बात है। हालांकि एस्ट्रोनॉमी कम्युनिटी से होने के नाते हमें लूना 25 के फेल होने का काफी दुख भी है, क्योंकि ये चांद पर पूरे 1 साल तक रिसर्च करने वाला था और शायद इसमें कई नई खोज होती जो चांद पर जीवन बसाने के क्षेत्र में नए दरवाजे खोलती। लेकिन क्या करें, इस पूरे मामले को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि रॉसकॉस्मॉस को चांद पर पहुंचने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी और अपनी इसी जल्दबाजी के चक्कर में उन्होंने अपना इतना बड़ा नुकसान कर लिया। आपको बता दें कि लूना 25 का बजट हमारे चंद्रयान 3 के बजट 615 करोड़ रुपए से लगभग 3 गुना ज्यादा था और पहले ही क्राइसिस से जूझ रहे रूस के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। वैसे आपको क्या लगता है, लूना 25 मिशन क्या अपनी जल्दबाजी की वजह से फेल हुआ है या इसका रीजन कुछ और ही है? अपना जवाब कमेंट के माध्यम से हमें जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और अपनी राय का भी इजहार करना कि आपको क्या लगता है कि क्या ये जो चंद्रयान 3 है ये 23 अगस्त को मतलब 23 अगस्त वेडनेसडे को चांद पर लैंड कर पाएगा। हमारी तो भाई दुआ है कि वो इसमें कामयाब हो और उनके लिए बहुत बड़ा एजाज़ है ये कि दुनिया में पहला ऐसा मुल्क होगा कि जो मतलब उसकी मून की डार्क साइड जिसको साउथ पोल कहा जाता है वहाँ पे लैंड करने का एजाज़ इसको मिलेगा। तो भाई वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया को। और ये है कि यार जो वहाँ के रहने वाली जो आवाम है उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो, और ख़ास तौर पर जो मेरी अपनी ऑडियंस है उनको भी यार बहुत बहुत आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आपका कंट्री है, आप लोगों को बड़ा फ़ख्र होगा इस चीज़ के ऊपर। तो ये है कि रशिया के बारे में अगर बात करें, रशिया एक मतलब कि बहुत पावरफुल कंट्री है, तो उसको उसने पता नहीं क्या उसकी वजह ठहरी होगी यार कि उसने इस तरह से मतलब इंडिया के कंपटीशन में इतने इंडिया के तकरीबन कोई 25 दिन बाद शायद कह रहा था कि वो जो है ना उन्होंने अपना मिशन स्टार्ट कर दिया। तो उससे तो यही लगता है कि यार शायद उन्होंने कोई रेस लगाने के लिए कि भाई अगर इंडिया को जो है ये एजाज़ मिलने जा रहा है तो हम क्यों ना करें। मे बी आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन ये है कि सिनेरियो कुछ इसी तरह से लग रहा है। तो आप लोग इस बारे में क्या समझते हो, अपनी राय जो है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और भाई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल को इनेबल कर देना। तो हम इसी तरह के मज़े के ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर जो है वो अपना रिएक्शन करते रहते हैं। तो अगर आपकी कोई उसमें हो कि यार इस वीडियो पे रिएक्शन करो तो मुझे ज़रूर बताना। मेरा इंस्टाग्राम का जो है वो पेज का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और टिकटॉक पे भी फॉलो कर लेना भाई। टिकटॉक पे भी हम लोग मज़े की फ़नी सी वीडियोस बनाते रहते हैं, शुगल मेला करते रहते हैं वहाँ पे। मैं यार ये सोच रहा हूँ कि जल्दी जो है ना एक Q&A वीडियो भी इसको करूँ और लाइव आके ये सारी चीज़ें करूँ। तो तुम लोग मुझे इस बारे में बताना कि यार क्या मुझे ये करनी चाहिए। इसके साथ ही यार अपनी इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखना। हाँ, जिस दिन ये जो है मून लैंडिंग होगी चंद्रयान 3 की, मैं कोशिश करूँगा कि यार उसको हम लाइव जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग करके कवर करें। अगर लाइव नहीं तो मैं कोशिश करूँगा कि एज सून एज अर्लीस्ट जो है तुम लोगों के लिए उसके ऊपर एक रिएक्शन वीडियो लेके आऊँ।
तो तुम लोग इसी तरह सपोर्ट करते रहो और अपना ढेर सारा ख्याल रखना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।